श्याम बाबा फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चने दाल और मूंग दाल से कढ़ी बनाना और चने और नारियल की चटनी। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप न करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, जो हमारे मेहनत का फल होता है। तो चना दाल या मूंग 4 घंटा पहले हम लोग भिगो लेंगे। फिर इसको जीरा, साबुत जीरा और हरी मिर्च डालकर या लाल मिर्च जो आप खाते हैं उसको मिक्सर में पीस लेंगे। पीसने के बाद उसे एक कटोरा या पतीला जो भी उसमें हम लोग पलट लेंगे। फिर उसमें ऊपर से हम लोग धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, जीरा पाउडर और नमक, हल्दी डाल करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि उसमें पिसा हुआ रहता है, उसमें वैसे भी लम्स नहीं रहते हैं। कढ़ाई में तेल डाल लेंगे, उसके बाद पकौड़ी पहले तल लेंगे। पकौड़ी तलेंगे दोस्तों, आप अपने घर के में कितने फैमिली मेम्बर्स है उसके हिसाब से बनाइएगा। दाल भी उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। पकौड़ी को बढ़िया तरह से तल लेंगे। थोड़ा ये पकौड़ी जो कच्चे दाल से बनाते हैं दोस्तों, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और कुरकुरा होता है। इसमें हल्का चावल भी डाल सकते हैं पकौड़ी वाले में। कढ़ी के लिए तो चावल वाला यूज़ नहीं करना चाहिए। पकौड़ी कुरकुरा होता है। चने दाल के साथ, मूंग दाल के साथ चावल भिगो लेंगे और पीसेंगे तो कुरकुरा पकौड़ी होता है, जो खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। हरी मिर्ची और जीरी साबुत और धनिया डालने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस तरह से पकौड़ी तल के निकाल लेंगे। अगर आप सूखा खाना चाहते हैं सूखा भी थोड़ा खा लीजिए। फिर कढ़ी में इसको हम लोग मिक्स करेंगे। पकौड़ी तलने के बाद में जो हमारे पास मिक्स रहेगा दाल का, चना दाल और मूंग दाल का, उसमें और पानी डाल के उसको लिक्विड कर लेंगे, जो हमारे कढ़ी के काम में आ जाएगा। फिर उसे कढ़ाई में हम बैठाएंगे, फ़ोरन देंगे। फ़ोरन में हमारा हरी मिर्च, सरसों, मेथी, अजवाइन और कढ़ी पत्ता डालना ज़रूरी है। उसे डाल करके फिर उसको ब्राउन होने तक, थोड़ा भूरा लाल होने लगे, फिर उसमें जो घोल हमने बनाया था लिक्विड उसे डाल देंगे। देखो दोस्तों, अब हमारा क्या है, फ़ोरन जो हमने डाला था वो जल के आधा भूरा हो चुका है। होने के बाद फिर हम लोग जो घोल बनाए थे उसे उसमें डाल देंगे। दोस्तों, कढ़ी चावल के साथ खाना इतना बढ़िया लगता है कि बस खाने के बाद मन करता है कढ़ी चावल ही खाए। हमारा तो फेवरेट है भाई कढ़ी चावल। अब आप लोगों का है कि नहीं है, आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों को नई नई तरह के खाना बताती रहूँ। दोस्तों, देसी खाना ज़्यादातर मैं बताऊँगी। जो हम लोग अभी के फास्ट फूड खाने के चक्कर में अपनी देसी खाना को भूल चुके हैं दोस्तों। तो फिर हम लोग जब अपना घोल डाल दिए, थोड़ा चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। कढ़ी जब डालेंगे हम उसमें दाल का पिसा हुआ घोल लगातार चलाना है। अगर नहीं चलाएंगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए हमेशा चलाते रहना है जब तक वो गाढ़ा उबाल करके गाढ़ा ग्रेवी ना हो जाए। फिर ऊपर से हम लोग थोड़ा सी हल्दी, कढ़ी के लिए अगर नमक पहले डाल दिए हैं तो नहीं तो नमक और लाल मिर्ची आप खाते हैं तो लाल मिर्ची डाल लो। फिर जब गाढ़ा ग्रेवी हो जाए हमारा घोल, फिर उसमें पकौड़ी, दही डाल के अच्छी तरह से घोल के 5 मिनट तक सिझाएंगे। फिर 5 मिनट पकने के बाद हमारा कढ़ी रेडी हो जाएगा, उसे उतार लेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, पहले पतला घोल एकदम ग्रेवी गाढ़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। कच्चा नहीं रहना, बहुत बार उबाल आना चाहिए। बहुत बार उबाल आएगा फिर खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। वो गाढ़ा होने के बाद में फिर उसे उतार लेंगे। और अब हम चटनी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। पहले चने की दाल हम लोग अच्छी तरह से तावा में या कढ़ाई में भून लेंगे, जो आपके पास सुविधा हो उसमें आप भून लीजिए। उसको लगातार ऐसा भूजे कि थोड़ा ब्राउनिश दिखने लगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं भूजना है और बहुत
कम भी नहीं भूनना है, हल्का लाल भूज के हरी मिर्ची या लाल मिर्ची आप जो खाना पसंद करते हैं वो डाल लें। नारियल कट करके पहले ही रख लें मिक्सर के अंदर में, नारियल, चने दाल, मिर्ची, और अगर जीरा चाहिए तो जीरा नहीं वैसे डालना चाहिए, टेस्ट अलग हो जाएगा। बस नारियल, मिर्चा और चने की दाल को हम लोग भून देंगे, पीस लेंगे। और इधर हम लोग फ़ौरन तड़का लगाने के लिए तैयार करेंगे। लाल मिर्ची, सरसों का तेल, मस्टर्ड दाना जो होता है, सरसों, और कढ़ी की पत्ता ज़रूर डालें, डाल के ब्राउन कर लेंगे। और इधर हमारा चटनी जो पहले ही हमने मिक्सर में घुमा लिया है, पीस लिया है, उससे निकाल लीजिए। और जब हमारा ये फ़ौरन जल जाए थोड़ी हींग दीजिएगा, जिससे कि गैस ना हो, क्योंकि नारियल बहुत लोगों को गैस कर देता है, तो हींग देने से वो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं देगा। और पीस के तड़का लग जाए, तड़का उसमें मिक्स कर दीजिए। चटनी हमारा रेडी हो गया है, अब परोसने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। दोस्तों हमारी तो मम्मी बहुत बनाती थी ये चटनी, और हमको ये चटनी बहुत पसंद है। हमारे घर में सभी पसंद करते हैं, मेरे बच्चे भी और मेरे पति भी। कढ़ी चावल के तो एकदम दीवाने हैं हम लोग। एक बार नहीं, उस दिन 2 बार चावल हम लोग खाते हैं दोस्तों, जिस दिन कढ़ी हमारे घर बन जाती है। और दोस्तों हमारा यहाँ बन के रेडी हो गया पकौड़ी। ये हमने कुछ फूल गोभी की पकौड़ी, कुछ आलू की, और कुछ ऐसे सिर्फ चने दाल और मूंग दाल की पकौड़ियाँ बनाई हैं। हमारा खाना बन चुका है, थाली लग चुकी है दोस्तों। अब हम लोग खाने जा रहे हैं। आप लोग भी बनाइए और खूब मज़े मज़े खाइए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो हमारे मेहनत का फल होता है। आप लोगों को नया नया